नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान की हस्तकला और चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। इसके इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो प्रसिद्ध जो थेवा कला है इसका संबंध किस स्थान से है, ये हमें प्रश्न पूछा गया है। तो हमें मालूम होना चाहिए ये जो थेवा कला है ये प्रतापगढ़ जिले की बहुत फेमस हस्तकला है। प्रतापगढ़ जिले की सबसे फेमस कला कौन सी है? थेवा कला है। तो प्रतापगढ़ की मीनाकारी को थेवा कहा जाता है। थेवा कला के अंतर्गत हरे, नीले, लाल और पीले कांच पर सोने और चांदी की आकर्षक चित्रकारी की जाती है। इस कला को उभारने वाला कलाकार का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। कलाकार का नाम है नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी सबसे फेमस कलाकार हैं थेवा कला के। उल्लेखनीय है कि नाथूजी सोनी परिवार के शंकरलाल सोनी तथा रामनिवास को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार महेश राज सोनी ये बहुत इम्पोर्टेंट कलाकार है। इनको 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये थी थेवा कला जो प्रतापगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया था? तो ब्लू पॉटरी को राजस्थान में कौन लेकर आया था इसके बारे में बात करते हैं। तो महाराजा राम सिंह ये लेकर आए थे। तो ये जयपुर के शासक थे और इनका शासनकाल 1835 से 1880 तक था। इनके समय दिल्ली निवासी एक आदमी था जिसका नाम है भोला नामक व्यक्ति से ब्लू पॉटरी का कार्य सिखलाया गया। इस कला का विकास सवाई राम सिंह के शासनकाल में हुआ था। ब्लू पॉटरी में नीले रंग, जिसको कोबाल्ट ऑक्साइड कहते हैं, इसकी प्रधानता होती है। यह पॉटरी बनाने के लिए गोंद काम में लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट, मुल्तानी मिट्टी, क्वार्ज और हरा कांच का घोल तैयार किया जाता है। उसके बाद ये ब्लू पॉटरी का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू पॉटरी से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? दो ऑप्शन है, एक तो कृपाल सिंह रावत, कृपाल सिंह कुमावत, आगे है कृपाल सिंह शेखावत और किशन सिंह शेखावत। तो इसमें अपना आंसर होगा कृपाल सिंह शेखावत, जो कि ब्लू पॉटरी के जादूगर कहलाते हैं। तो सन 1976 में, याद रखना है, सन 1976 में ये जयपुर के हैं। कहाँ के हैं ये जयपुर के हैं ये। इनको 1976 में कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पॉटरी के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्वर्गीय नाथीबाई, एक और नाम याद रखना अपने को, नाथीबाई, ये भी ब्लू पॉटरी की सिद्ध हस्त महिला कलाकार थी। वर्तमान में गोपाल सेन ये ब्लू पॉटरी के जाने माने हस्तशिल्प कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा का उत्पादन कहाँ किया जाता है? नर्मदा का उत्पादन कहाँ किया जाता है? टोंक, बूंदी, जयपुर या अजमेर? तो इसमें अपना जो आंसर होगा वो टोंक होगा। टोंक के अंदर नर्मदा का उत्पादन किया जाता है। नर्मदा दरी गलीचे के बीच का एक विकल्प होता है जिसमें भेड़ की कच्ची ऊन काम में ली जाती है। नर्मदा उत्पादन के लिए टोंक जिला बहुत प्रसिद्ध है। दौसा जिले का एक गांव है जिसका नाम है लवाण। एक लवाण गांव है, ये भी बहुत फेमस है। दौसा का गांव है लवाण। लवाण गांव में विकसित दरी उद्योग अपनी कलात्मक बुनाई तथा रंगों की डिजाइन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट का निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? अजरक प्रिंट है ना, ये किस स्थान से संबंधित है? सांगानेर, बगरू, बाड़मेर या पाली? तो अपने को बताना है अजरक प्रिंट कहाँ की फेमस है। तो इसका आंसर होगा बाड़मेर।
बाड़मेर की अजरक प्रिंट बहुत फेमस है। तो बाड़मेर, राजस्थान में बाड़मेर की अजरक प्रिंट, ये इसके अंदर लाल और नीला कलर काम में लिया जाता है। लाल और नीला रंग दोनों की छपाई होती है। इसके अलावा एक मलई प्रिंट भी होता है जिसमें कत्थई और काले रंग की अधिकता होती है। इसके अलावा बगरू की काला लाल छपाई, ये भी बहुत फेमस है। सांगानेर की सांगानेर प्रिंट जिसमें बेल बूंटों की छपाई की जाती है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक चित्तौड़गढ़ के अंदर एक अकोला गांव है, ये दाबू प्रिंट के लिए बहुत फेमस है, जो कि देश विदेश के अंदर बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिकोटा। टेरिकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थल मोलेला गांव, ये किस जिले के अंदर है? तो मोलेला गांव है जहाँ पे टेरिकोटा पद्धति से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है। तो ये राजसमंद जिले का एक बहुत प्रसिद्ध गांव है जहाँ पे ये मूर्तियां बनाई जाती है। तो मिट्टी की जो मूर्तियां ना, वह बर्तनों को जिस रूप मुख्य रूप से लोक देवता और लोक देवियों की प्रतिमाओं का चित्रण किया जाता है, इसको आग में पकाकर मजबूत बनाने की कला को टेराकोटा कहा जाता है। इस कला का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो मोलेला गांव, जो कि राजसमंद में है। इसके अलावा नागौर का एक गांव है बू नरावता, याद रखना है, नागौर का एक गांव है बू नरावता, ये भी बहुत फेमस है टेराकोटा के लिए। उल्लेखनीय है कि मोलेला के जो शिल्पी है ना, उनका नाम है मोहनलाल। ये इस कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। मोलेला शिल्प हेतु काम में ली जाने वाली मिट्टी, ये बनास नदी के निकट उन दो स्थानों से लाई जाती है जिनका नाम क्या है? एक का नाम है अवला तालाब, दूसरा है 16 की छपार। अवला तालाब जो कि बनास नदी के किनारे है, और एक है 16 की छपार। ये दो स्थान है जहाँ से मिट्टी लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय क्या है? पिछवाइयाँ जो मंदिर के, कृष्ण भगवान मंदिर के पीछे जो पर्दे होते हैं जिनके ऊपर डिजाइन बनी होती है, जिसको पिछवाई कहा जाता है। तो इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा पिछवाई ये कृष्ण लीला के को दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। कृष्ण लीला के लिए बहुत फेमस है। तो पिछवाई का मतलब क्या होता है? मंदिरों में मूर्ति के पीछे की दीवारों को ढकने वाले कपड़े पर बनाई गई कृष्ण लीला से संबंधित सुंदर चित्रकारी पिछवाई कहलाती है। तो वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में विशेष रूप से प्रचलित पिछवाई चित्रकारी के प्रमुख केंद्र, अब देखो ये कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं। एक तो नाथद्वारा, अलवर, जोधपुर, बूंदी, उदयपुर, और इसके साथ साथ बीकानेर के अंदर भी पिछवाई कला बहुत फेमस है। इस कला के चर्चित चित्रकार का नाम है लच्छीराम, जो कि कोटा जिले से संबंधित है। लच्छीराम बहुत फेमस है। घनश्याम निम्बाई, ये भी फेमस है। स्वर्गीय राम गोपाल विजयवर्गीय, ये भी बहुत फेमस है। इसके अलावा कैलाश शर्मा, ये भी इसके बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अब। बालद क्या है? बालद, बालद क्या है? बालद क्या है? मारवाड़ी में हम बालद किसको कहते हैं? बेल, बेल जो होता है उसको मारवाड़ी के अंदर बलद कहा जाता है, बलद। तो इससे अपन पता लगा सकते हैं, जिसको मारवाड़ी आती है वो आराम से इसको पता लगा सकते हैं कि ये किसके लिए काम में लिया जाता है। तो बलद या बलद क्या होता है? तो बिंजारा, बिंजारों का जो बेल होता है, बेल का समूह, बिंजोरों का बेल समूह जिसकी पीठ पर माल लादकर विक्रय हेतु ले जाया जाता है, उसको बलद कहा जाता है। तो बेल का एक समूह होता है जो बिंजारे हैं वो काम में लेते हैं, पीठ के ऊपर क्या कहते हैं, माल लाद कर विक्रय हेतु ये ले जाते हैं, जिसको बलद के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे मीनाकारी के बहुत ही कीमती गहने बनाए जाते हैं? तो इसके लिए हमारी जो राजधानी है वो बहुत फेमस है, जयपुर। जयपुर मीनाकारी के लिए बहुत फेमस है, ब्लू पोट्री के लिए भी ये बहुत फेमस है। तो सर्वप्रथम जो ब्लू पोट्री यानी मीनाकारी के जो शिल्पी हैं वो लाहौर से आए थे, जिनको राजा मानसिंह प्रथम लेकर आए थे, जयपुर लाए थे। और मीनाकारी गहने जयपुर में विशेष रूप से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो नर्मदा, ये नर्मदा कहाँ का फेमस है? नर्मदा है ये टोंक का फेमस है। नर्मदा कहाँ का फेमस है?
नमता है वो टोंका फेमस है। इसके अलावा डोरियाँ, डोरियाँ ये किसके लिए होता है? डोरियाँ ये होता है कोटा, डोरियाँ होगा ये कोटा के लिए, कोटा में बहुत प्रसिद्ध है डोरियाँ। और आगे अजरक की अगर बात करें, अजरक के बारे में अपन अभी पढ़ चुके हैं, इसके लिए बाड़मेर बहुत फेमस है अजरक के लिए। और मार्बल मूर्ति, मार्बल मूर्ति सबसे ज़्यादा मार्बल की मूर्तियाँ जयपुर के अंदर बनती है। कहाँ बनती है ये? जयपुर के अंदर ये बनती है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये दूसरे से टच होगा, ये पांचवे से। और अजरक प्रिंट ये किससे हो रहा है? ये हो रहा है थर्ड से। और मार्बल मूर्ति ये हो रहा है जयपुर। तो देखो 2 5 3 1, 2 5 3 1 किसके अंदर है? तो देखो पहला कॉलम अपना एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिरोही भाकला गंधहा किस उद्योग के नाम हैं? जिरोही भाकला गंधहा ये किस उद्योग के नाम हैं? तो हमें बताना है ये किस उद्योग के नाम हैं। तो ये जटपट्टी, जटपट्टी एक उद्योग है, उससे ये संबंधित है। जटपट्टी ये जो जिरोही भाकला गंधहा ये इससे संबंधित है। तो एक स्थान है जसोल, जसोल की जटपट्टी। जसोल गांव कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। ये अपने जटपट्टी उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जटपट्टियाँ ये बकरियों के बालों से बनती है। जटपट्टी किसके बालों से बनती है? बकरियों के बालों से बनती है। जटपट्टी उद्योग को जिरोही भाकला गंधा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, चित्रकला शैली बनी ठनी किससे संबंधित है? चित्रकला शैली बनी ठनी किससे संबंधित है? ये किशनगढ़ की शैली है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एरिक डिक्सन ने इसको बहुत फेमस किया था। मोनालिसा इसको कहा है। तो इसके लिए नागरीदास ये बहुत ज़्यादा इसके लिए फेमस है, नागरीदास। तो किशनगढ़ शैली के बारे में बात कर लेते हैं। नारी सौंदर्य पर आधारित होती है यह। बतख केले की इसके अंदर प्रधानता होती है। इसके प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद है। इसके अलावा लाडली दास, रामनाथ, सावंत सिंह, सावंत सिंह को नागरीदास भी कहा जाता है, अन्य नाम है। ये इन्होंने अपनी प्रेमिका जिसका नाम है रसिक प्रिया या बनी ठनी का चित्र निहाल चंद नामक चित्रकार से बनवाया था। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फैयाज अली को जाता है, जिन्होंने इसे भारत की मोनालिसा इसको कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी पेंटिंग किससे संबंधित है? ये अभी अपन ने इसके बारे में पहले अध्ययन कर लिया है। बनी ठनी है वो किशनगढ़ अजमेर शैली से संबंधित है। तो बनी ठनी किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह नागरीदास की प्रेमिका है और इसका चित्रण 1778 के अंदर किया गया था और डाक विभाग के द्वारा इसका चित्रण हुआ। 5 मई 1973 को इसके ऊपर 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। इसका जो आकार है वो 48.8 बाई 36.6 सेंटीमीटर है। इसका चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद है और इसका उपनाम क्या है? इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फैयाज अली को जाता है। एरिक डिक्सन ने भारतीय कला इतिहास में मोनालिसा इसको कहा है। और वर्तमान स्थिति ये कहाँ है? ये किशनगढ़ महाराजा के अजमेर संग्रहालय के अंदर ये स्थित है। और एक मौलिक प्रति इसकी एक फोटोकॉपी है, वो कहाँ है? वो अल्बर्ट हॉल पेरिस के अंदर भी है। पेरिस के अंदर एक अल्बर्ट हॉल है, वहाँ पे भी ये बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से संबंधित है वो कौन सा कलाकार है? तो इसको याद रखना है, शहाबुद्दीन, जो कि मेवाड़ की चित्रकला से संबंधित है। इसके अलावा बात करते हैं, इसके अलावा और चित्रकार कौन कौन थे? एक तो हीरानंद था जो राणा मोकल के शासनकाल में था। शहाबुद्दीन ये जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में था। मनोहर और शहाबुद्दीन ये दोनों जगत सिंह प्रथम के काल में थे। शहाबुद्दीन ये महाराणा राज सिंह के काल में था। जगन्नाथ जिसने बिहारी सतसई की रचना की थी, ये संग्राम सिंह द्वितीय के काल में था। कमल चंद्र जिसने श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी किताब लिखी थी, ये रावल तेज सिंह के शासनकाल में था। और एक धनसार जिसने कल्पसूत्र की रचना की थी, ये महाराणा लाखा के शासनकाल में था। तो ये सब चित्रकार हैं जो कि मेवाड़ की चित्रकला से संबंधित है, याद रखने। अगला है प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है, यानी ये प्रसिद्ध चित्रशाला है, ये किस
किसके महल के अंदर स्थित है? तो ध्यान रखना, ये जो चित्रशाला है यह बूंदी का जो राजप्रसाद है यानी जो महल है वहाँ पे स्थित है। तो चित्रशाला क्यों फेमस है? यह चित्रशाला भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहलाती है। इसका निर्माण राव उमेद सिंह के समय हुआ था। और राव उमेद सिंह का शासनकाल अगर पूछा जाए तो 1749 से लेकर 1773 तक इनका शासनकाल था। चित्रशाला में जो चित्र चित्रित हैं उनके विषय धार्मिक थे। राग रागिनी, नायिका भेद, कृष्ण की विभिन्न लीलाओं, शाही जलसों, तीज त्योहार और शिकार के भी हैं, जिनमें प्राकृतिक दृश्यों का मन भावन चित्रण है। चटकीले रंगों का प्रयोग इन चित्रों की विशेषताएं मानी जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल ये किस चित्रकला से संबंधित है? किस शैली से ये संबंधित है? जमनादास, छोटेलाल और बक्साराम, तो ये अलवर शैली से संबंधित है। अपने को याद रखना है, अलवर शैली से संबंधित है। अलवर शैली जयपुर चित्रकला की एक उपशैली मानी जाती है। कला प्रेमी शासक बलवंत सिंह के दरबार में शालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोती चित्रों, लघु चित्रों एवं पटचित्रों का चित्रांकन भी इन्होंने किया था। आगे बात करते हैं कोटा के किस शासक के शासनकाल को कोटा स्कूल की जीवन शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो किस शासक के शासनकाल को उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो इसका आंसर होगा महाराव उमेद सिंह प्रथम। कौन थे? महाराव उमेद सिंह प्रथम के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। कोटा शैली में एक नवीन परिवर्तन सन 1771 के अंदर आया था। कब आया था? 1771 के अंदर आया था, जिसका श्रेय उमेद सिंह को है। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष उमेद सिंह के समय हुआ था। गहन जंगलों में शिकार की बहुलता इसके अंदर है। इसके कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण भी हुआ है, जो इस शैली का एक प्रतीक बन गया है। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में लघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम और नूर मोहम्मद रहे हैं। तो इस प्रकार अपने राजस्थान की हस्तकला और चित्रकला के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है, सारे की हमने व्याख्यात्मक अध्ययन किया है। अब अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।